अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यिह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक इस टीम के रूहे रवा उस्तादुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद अब्दुर रज़ाक़ चिश्ती साहब, और फिर मैं इंतज़ामिया के नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता चेहरों से वाकिफ़ हूँ, आना जाना होता है। उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इसमें भी आपका भी एक हिस्सा है। और फिर इससे बढ़ के बच्चों के वालिदैन कि अगर वो अपने बच्चों को न भेजते तो ना जामिया मदीनतुल इल्म अपनी इल्म की खैरात बांटता और ना हमारी कमेटी के हजरात जो है वो फूले ना समाए इस तरह बैठते। उन्होंने अपने बच्चों को भेजा, हमने उनको इल्म दीन की खैरात हुजूर की सुन्नत समझ के बांटी, तो आज ये सारी बहारें जो है ना इन बच्चों की वजह से लगी हुई हैं। खिताब तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का होगा, हमें भी 14-15 साल हो गए पढ़ाते हुए। न जाने क़िबला कारी साहब क्यों हौसला अफजाई फरमाते हैं हर किसी की, हर बंदे की, ये आपका खासा है। मैंने आपके सामने जो आया शरीफा रखी है, इससे पहले ये कि कारी साहब फरमा रहे थे एक मीटिंग के अंदर कि मेराज का महीना भी है, उसका भी ज़रा टच हो जाए, ख़त्म कुरान भी है, दीन की बात हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर इतनी बातें करना बड़ा मुश्किल है। ये भी काफ़ी है कि मेरा और आपका जो है वो तारुफ हो गया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, और ये हज़रत खलील अलैहिस्सलाम की दुआ है कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ए अल्लाह भेज दे इन्हीं में से एक रसूल। ये उस वक्त की बात है कि जब कलीमुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह का घर बना रहे थे तो मुख्तलिफ दुआएं कर रहे थे। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी की कि ए अल्लाह एक अजीम शान रसूल भेज, मगर इनमें से भेज, ये मक्का के आसपास रहने वाले लोगों में से भेज। उसका काम क्या होना चाहिए? यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम, ताकि वो तेरी आयात को इन पर पढ़े, तालीम किताब करे और इनके नफ्सों का तज़किया करे। 3 बातें इस आया शरीफा के अंदर बयान की गई। पहली बात, रसूल का जो काम होता है वो होता है तालीम किताब। जो अल्लाह किताब देता है, रसूल उस किताब के अहकाम को आगे बयान करते हैं और ख़ुद उन पर अमल भी करते हैं। और हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने खुद अमल ही नहीं बल्कि बेहतरीन एक अमल करने वाली टीम को तैयार किया कि जिसने मेरे आका से 30 पारों को लिया, और ये 30 पारे सीना बसीना मुंतकिल होते 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 यहाँ तक कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे अक़दस में पहुंचे और उन्होंने इन 30 पारों को एक सहीफे के अंदर बंद करके उम्मत को एक तोहफा दे दिया कि उम्मत अब तुम्हारा एक ही काम है, एक इधर बैठना चाहिए, 2-4 उधर बैठने चाहिए, बस कुरान की तालीम होनी चाहिए। यकीन जानिए, मैं जब इस जामिया के अंदर आता हूं 9 बजे के लगभग कारी अब्दुल रज़ाक साहब चिश्ती को यहां देखता हूं, सूरह बकरा सुन रहे हैं। कारी सरताज साहब को वहां देखता हूं, वो सूरह काफ सुन रहे हैं। यहां मैं दूसरे कारी साहब को सुनता हूं, वो सूरतुल काफिरून सुन रहे हैं।
इंतजामिया को चाहिए कि ये 8 बजे के बाद कभी अपनी मस्जिद के सहन के मंजर को भी देखे कि यहाँ अल्लाह का कुरान ऐसे ही पढ़ा जा रहा है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा आए, सबसे पहले अल्लाह के लिए एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं। फिर उसके साथ मिला करके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा के मदरसा को कायम किया। और जब कायनात आती थी और वफूद मेरे आका की बारगाह में आते थे, कहीं उमर कुरान पढ़ रहे होते थे और कहीं सिद्दीक़ अकबर कुरान पढ़ रहे होते थे और कहीं अलीउल मुर्तज़ा कुरान पढ़ रहे होते थे। और मैंने आपके सामने एक और आया शरीफा रखी है, वक्त की किल्लत की नजाकत की बुनियाद पर कुरान करीम ने इस मसले को भी हल कर दिया। कुरान बड़े शानदार अंदाज में कहता है, मगर इससे पहले मैं आपको बुखारी की एक हदीस सुनाऊंगा। किताब फज़ाइल कुरान के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे पहले जितने अंबियाए किराम आए, हर नबी को इतने मौजे दिए गए कि अगर बंदा उन मौजों को देखे तो देखकर इस्लाम ला सकता था, उन नबियों की इत्तिबा और पैरवी कर सकता था, उनकी तौहीद और उनकी जो रिसालत का पैगाम है उसे मान सकता था। मगर मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला फरमाया, अल्लाह मुझसे कलाम करता गया, अल्लाह मुझ पर वही को नाजिल करता गया, अल्लाह ने मुझ पे कुरान को नाजिल किया। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि क़यामत के दिन कुरान और मेरी इत्तिबा की वजह से जन्नत में सबसे ज्यादा लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाले होंगे। गोया कि ये कुरान जन्नत में मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की तादाद का जरिया है। जैसे कि किबला कारी साहब ने कहा कि थोड़ा सा मिराज शरीफ का भी टच होना चाहिए, तो यहां में आपकी तवज्जो नसाई शरीफ की इस हदीस पाक की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। तवज्जो रखिएगा, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे गए, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, दूसरे आसमान पर जाते हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, और जब आप तीसरे आसमान पर जाते हैं तो जनाब यूसुफ से मुलाकात होती है, जब चौथे पे जाते हैं तो जनाब इदरीस से मुलाकात होती है, जब 5वें पे जाते हैं तो नसाई के लफ्ज में है जनाब हारून से मुलाकात होती है, और जब 6ठे आसमान पे जाते हैं तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हर नबी के पास गए, सलाम किया, आगे बढ़ गए। ये भी एक बड़ी हसीन बात है। कभी कभी आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर बाज लोग अपने टखनों से बिल्कुल टच करते हैं, अपने कंधों से टच करते हैं। हम कहते हैं जनाब खिलाफपुर कर लो, बदन को टच करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं नहीं, हदीस के जाहिर पर अमल करना चाहिए, नबी ने फरमाया तो टखने टच होने चाहिए। मैंने कहा बुखारी और मुस्लिम और हर हदीस को मानना चाहिए। बुखारी का जाहिर, मुस्लिम का जाहिर, नसाई का जाहिर ये बता रहा है कि अल्लाह पाक ने हर आसमान पर हर नबी की मुलाकात अपने नबी से कराकर इस बात को भी साबित कर दिया कि नबी इस दुनिया के जाने के बाद भी जिंदा होते हैं, और कभी मस्जिद अक्सा में होते हैं, कभी आसमान अव्वल, कभी सानी, कभी सालिस, कभी राबे, कभी खामिस और कभी सादिस पे होते हैं। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़ते हैं। न आदम अलैहिस्सलाम रोए, न यहया अलैहिस्सलाम रोए, न ईसा अलैहिस्सलाम रोए, न हारून अलैहिस्सलाम रोए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। नसाई के लफ्ज़ ये हैं, मेरे आका ने पीछे मुड़ के देखा, मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे, मायूब की का किस चीज ने आपको रुला दिया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रब्बे, ए मेरे रब, हाज़ल गुलामो बासहु बादी, या अल्लाह इस जवान को तूने मेरे बाद भेजा है, तो इसमें रोने की क्या बात है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रोने की बात यह है कि इसकी उम्मत कसरत के साथ जन्नत में जाएगी और मेरी उम्मत के कम लोग जन्नत में जाएंगे। तो पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत कसरत के साथ जन्नत में जाएगी। इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम रोए। जिस तरह एक बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, एक शेख को अपने मुरीद से मोहब्बत होती है, एक उस्ताद को अपने शागिर्द से मोहब्बत होती है, इन तमाम मोहब्बतों से बढ़ के नबी को अपने उम्मती से मोहब्बत होती है। तो कुरान करीम में दूसरे मकाम पे फरमाया, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्न फी ज़ालिका लरहमा व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। फरमाया कि ये कुरान काफी नहीं जो इन पर पढ़ा जाता है, जिन पर कुरान तिलावत किया जाता है, इनके लिए रहमत भी है और इनके लिए नसीहत भी है। अब मैं इख्तितामी मराइल की तरफ जाता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर
ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उसैद बिन हुदैर रात के वक्त कुरान पढ़ रहे थे और खजूरों के खलियान में थे। इन्होंने कुरान को पढ़ा तो इनके करीब इनका घोड़ा था, वो रक्स करने लगा, बिदकने लगा। इन्होंने कुरान को बंद कर दिया क्योंकि करीब ही इनका छोटा बच्चा यहया था। इन्हें अंदेशा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। सुबह का जब वक्त हुआ, तवज्जो रखिएगा, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हजरत उसैद बिन हुदैर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रात को कुरान पढ़ रहा था, मेरे आका ने फरमाया कुरान पढ़ा करो। अर्ज की मैं रात को कुरान पढ़ रहा था, मेरे आका ने फरमाया इब्ने हुदैर कुरान पढ़ा करो। फिर आपने फरमाया हुआ क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरा बेटा घोड़े के करीब था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को घोड़ा नुकसान पहुंचाए। इसी असना में मैंने आसमान की तरफ देखा, क्या देखता हूं, साहिबान है और उसके अंदर रोशन चिराग है। मेरे आका ने फरमाया तुम जब कुरान पढ़ रहे थे, बुखारी के लफ्ज ये, अल्लाह ने मलाइका को तुम्हारी आवाज की तरफ मुतवज्जह कर दिया और वो मलाइका अल्लाह की सुकूनत को तुम्हारे कल्ब पर नाजिल फरमा रहे थे। फरमाया कि अगर आप कुरान की तिलावत को बंद न करते तो सुबह के वक्त सारे मदीना के लोग जो हैं वो इनको देख लेते। मैं ये बात भी आपसे अर्ज करूंगा, इब्ने हजर ने लिखा है, फरमाया कि अल्लाह का गजब कब ठंडा होता है? जब किसी कौम का बच्चा अल्लाह की किताब को पढ़ता है तो कुरान का पढ़ना होता है, गजब खुदा का ठंडा हो जाता है। और फिर ये हदीस पाक माशाअल्लाह, किबला आरिफ शाह साहब भी तशरीफ ले आए। तो ये हदीस पाक सामने आपके रख के मैं इजाजत चाहता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया। ये हदीस पाक तवज्जो फरमाइए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, और इस घर से मुराद जमीन का कोई भी टुकड़ा है, चाहे वो जामिया मस्जिद मदीना हो या जामिया मदीनातुल इल्म की बिल्डिंग हो या कोई मदरसतुल मदीना हो, कोई जामिया नईमिया हो या कोई और इदारा हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जमीन पर कोई कुरान पढ़ता है, वो जगह, वो मकाम इस तरह आसमान वालों के लिए चमक रहा होता है जिस तरह जमीन वाले जमीन पर बैठकर आसमान पर सितारों को चमकते हुए देखते हैं। यानी जिस तरह हम यहां से देखते हैं कि आसमान पे सितारे चमक रहे, फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, हम निगाहें उठाते हैं, आसमान दुनिया पर चमकते हुए सितारों को देखते हैं, मगर जब आसमान वाले जमीन पर देखते हैं तो वो घर ऐसे चमक रहा होता है जैसे तारे आसमान पर चमकते हैं। फरमाया वो कुरान पढ़ने वाले से मोहब्बत करते हैं। मसला खत्म हो गया। जो बंदा कुरान से मोहब्बत करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, और जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो इस बात का हकदार है कि उसे जनाब जन्नत में दाखिल किया जाए। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं और जल्दी जल्दी ये बात करके कि जब मुख्तलिफ ममालिक फतह हुए तो ये यूनान का फलसफा निकला, साथ में नबी वक्कास ने मदीना खत लिखा, सैयदना उमर को बड़ा इल्म निकला है, इसका क्या करना है? हजरत उमर ने वापसी में खत लिखा, देखो ये इल्म हिदायत देता है या ये इल्म गुमराह करता है। अगर ये इल्म हिदायत देता है तो भी इसे समंदर बुर्द कर दो, जला दो, और अगर ये हिदायत नहीं देता फिर भी जला दो। दो ही वजह है, अगर हिदायत देता है तो इससे बड़ी हिदायत कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, और अगर हिदायत नहीं देता तो हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जिस कौम के पास कुरान हो, कुरान से बड़ी कोई हिदायत नहीं है। ला शक्का, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन लोग वही हैं जो खुद कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और इंतजामिया की तरह अगर वो पढ़ा नहीं सकते मगर तावन भी करते हैं, लोग भी फराम करते हैं। आप भी बराबर के शरीक है, जिस तरह कारी साहब इस कार्य खैर में शरीक, हम शरीक है। 10 रुपए की पर्ची कटवाने वाला शख्स फितरे की, वो भी इस कार्य खैर में शरीक है। क्यों शरीक है? ये कोई मेरी बात नहीं है, मेरे आका ने फरमाया अद्दालो अलल खैर
कफ़ाइली ही, खैर पर रहनुमाई करने वाला भी उसी की तरह है। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।